बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशुखरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन यूट्यूब पर चल रही हैं। आज एक लेडी ने नाज़रीन चैलेंज किया है अम्मा को, इनफैक्ट सबको ही कि अम्मा के हवाले से पहले तो ज़रा सुन लेना कि अम्मा के हवाले से ना ये जो एक स्टोरी सितारा वालों ने यहाँ पे आके सुनाई थी कि अम्मा के जो फर्स्ट हस्बैंड थे, ये जो फरीहा और फराज वालों के वालिद साहब हैं, ये यही थे ना अम्मा के फ़र्स्ट हस्बैंड जिन्होंने अम्मा को डिवोर्स दी थी, सितारा यासिन की वालदा मोहतरमा को। अब उस हवाले से सितारा वालों ने यहाँ पर आकर जो बात बताई वो ये थी कि उन्होंने अम्मा को डिवोर्स दे दी थी और डिवोर्स देने की वजह ये थी कि उन्हें किसी और ख़ातून से जो है वो प्यार हो गया था, मतलब उनको कोई और ख़ातून पसंद आ गई थी। उस ख़ातून के लिए उन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी और वो जो है वो ये करते थे कि इनको घर से निकाल कर, मतलब जब वो घर से जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो वो इनको घर से बाहर निकाल देते थे और ये अपने बच्चों के साथ घर के दरवाज़े पर बैठकर उनका इंतज़ार करती थी कि जब वो वापस आएंगे फिर वो इनको जो है वो घर के अंदर जाने की इजाज़त देंगे। ठीक है। अब हेटर्स ने वही खातून, मैं नाम ले लेता हूँ, रहमानी। अब इस लेडी ने आज चैलेंज किया है अम्मा वालों को और बाकायदा चैलेंज किया है कि तुम लोग, मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ तुम लोगों को झूठा साबित करने के लिए या तुम लोगों को झूठा बनाने के लिए मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ, तुम लोग इसे झुटला कर दिखाओ, तुम लोग चैलेंज करके दिखाओ, तुम लोग मुझे गलत साबित करके दिखाओ या तुम लोग मुझे गलत कह के दिखाओ या मेरी स्टोरी को गलत कह के दिखाओ। तो बीबी, योर चैलेंज इज़ एक्सेप्टेड। मैं करूँगा आपको चैलेंज, मैं करूँगा आपकी स्टोरी को झूठी साबित। आपने क्या समझा है, क्या लगता है आपको कि कोई नहीं है, उनका वाली वारिस कोई नहीं है, कोई मतलब वो लावल्द हैं, कोई उनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। आप जो भी स्टोरी आपका दिल चाहेगा, जिसने भी आपके दिमाग में ये स्टोरी अंडेली है, मुझे नहीं पता, आप किसी की भी सुनी हुई स्टोरी लाकर सोशल मीडिया पर सुना देंगे और उनकी तरफ से उनको डिफेंड करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो आपको बहुत गलत लगता है। शायद आप ये समझते हो कि उनके दोनों बेटे, एक बेटा फ़ारूक, वो तो स्टिंग पीकर चर्स पीकर सोया हुआ है और दूसरे बेटे को आपने काना कर दिया है। काना मीन्स उसके जो है वो आप ओल्ड ऑडियोज़ आप उसके अपनी वीडियोस में लगा रही हैं, तो वो तो काना हो गया आपका, वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपने उसके दोनों बेटों को खामोश करवा दिया है तो कोई नहीं बोलने के लिए आएगा, तो मैं आपको बता दूँ उनका एक तीसरा बेटा भी है। ठीक है, मैं उनको अपनी माँ की जगह पर ही रखता हूँ, तो मैं ज़रूर आपके दांत खट्टे करूँगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा और मैं ज़रूर आपको लाजवाब करूँगा। और यकीन करें, इस वीडियो में ऐसा जवाब दूँगा कि फिर सवाल ही बाकी नहीं रहेगा। ये जो आपने कुछ चंद एक मोटी मोटी बातें बताई हैं ना कि बस जी इस वजह से झूठ बोला, वो फ़लानी लेडी थी और उस लेडी की स्टोरी इन्होंने उठा ली और ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप कैसे गलत हैं। ठीक है, आप लेके आइएगा प्रूफ। मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ, शायद आप आजकल बड़ा प्रूफ खेल रही हैं ना, तो आप लेके आइएगा प्रूफ। आपके प्रूफ्स को भी मैं अपने दलाइल के साथ न्यूट्रल कर दूंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर लेके आइएगा प्रूफ, आप ज़रूर लेके आइएगा फरीहा का स्टेटमेंट, आप ज़रूर लेके आइएगा फरीहा के वालिद का वीडियो इंटरव्यू, आप सारा कुछ लेके आइएगा और फिर मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा नाज़रीन, अब चलते हैं ज़रा इनकी बातों की तरफ, जो इन्होंने स्टोरी सुनाई है, जिस तरह से इन्होंने अपने तय इन्होंने बड़ी कोशिश की है। क्योंकि बात यह है कि दुनिया बाकी चीज़ों के पीछे लगी हुई है। कोई सितारा को उनके वेट की वजह से या वेट के मामले में क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस खातून ने स्पेशली अम्मा को पकड़ा हुआ है। आज कोई 15 दिन हो गए हैं, ये लेडी डेली वीडियोस बनाती है, डेली ये सिर्फ अम्मा के ही टॉपिक पर सिर्फ अम्मा को ही क्रिटिसाइज़ करती है,
अम्मा के टॉपिक को ही इस लेडी ने स्पेशली कंटेंट बना लिया है। आपने नाज़रीन ये वीडियो पूरी देखनी है, तसल्ली से देखनी है, क्योंकि मैं भी तसल्ली से ही बना रहा हूँ। मैं असल में सुबह बनाना चाह रहा था, सुबह मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया, मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं अभी जो है वो शाम को, ये 4 बजे का टाइम है जब मैं ऑफ़िस में आके बैठा हूँ। काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी तपश, बुरा हाल। तो मैंने जो है वो पहले को आधा घंटा मैं बैठा रहा एसी चला के, पहले मैंने कमरे को ठंडा किया कि ज़रा ठंडा हो जाए, फिर मैं ज़रा ठंडा होकर तसल्ली से बैठकर मैं इनको जवाब दूँगा। अब इन्होंने जो बातें की है ज़रा आप वो सुन लीजिए, फिर मैं साथ साथ जो है आपको रिस्पॉन्स भी करता जाऊँगा। कहती हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल गलत है कि सितारा की मदर के, ये इस तरह से नहीं कहते हैं, ये बड़ा तंज़ी अंदाज़ में अम्मी जी कह के मुखातब करती है। ठीक है, देखिए पता चल जाता है ना कि एक बंदा अदब से बात कर रहा है, तमीज़ से बात कर रहा है, या फिर वो तंज़ी अंदाज़ में बात कर रहा है। तो ये बड़ा तंज़ी अंदाज़ में ये मुखातब करते हैं। तो खैर मैंने जो है वो थोड़ा सा फ़िल्टर करके जो है वो इनके जहाँ जहाँ इन्होंने तंज़ किया है उसको ज़रा फ़िल्टर करके मैंने लिख दिया है, पर जो है वो बातें सारी इन्हीं की हैं। तो कहती है कि ये स्टोरी बिल्कुल गलत है कि सितारा की मदर के जो फ़र्स्ट हस्बैंड थे वह कहीं और इन्वॉल्व थे और वो अम्मी जान को घर से बाहर निकाल देते थे मार मार के। फ़रीहा और फ़राज़ के जो वालिद साहब हैं वो इनके फ़र्स्ट हस्बैंड हैं। फ़र्स्ट हस्बैंड हैं नहीं बीबी, फ़र्स्ट हस्बैंड थे। ये पता नहीं आपको आपने कहाँ से सीखा है, या पता नहीं आप गैर हाज़िर हैं दिमागी तौर पर, क्यों है ऐसा। हैं और थे में फ़र्क होता है। वो थे, जब उन्होंने डिवोर्स देती फिर वो नहीं रहे, फिर वो इनके हस्बैंड नहीं रहे। ठीक है, वो इनके फ़र्स्ट हस्बैंड थे। फिर सेकंड नंबर जो सेकंड शादी उससे डिवोर्स के बाद जो दूसरी दफ़ा शादी हुई वो चाचा यासिन के साथ हुई थी, वो भी फिर इनके हस्बैंड नहीं रहे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके जाने के बाद इस वक्त करंटली जो इनके हस्बैंड है वो चाचा ग़ुलाम हैं। ठीक है, खैर तो कहते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के इंसान लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के इंसान लगते हैं। वरना फ़रीहा ने जिस तरह से लाइव सेशन किया था ना अपने बाप के सामने, जिस तरह से ज़ुबान चला रही थी, अगर कोई सख्त बाप होता ना तो वहीं पर सीधा कर देता, लेकिन वो खामोशी के साथ इधर से उधर जा रहे थे। वो बिल्कुल भी खामोशी के साथ इधर से उधर जा रहे थे। फ़रीहा जिस तरह से लाइव कर रही थी, अगर कोई सख्त गिर बाप होता तो वो वहीं पर फ़रीहा के जो है वो उसको इंसान बना देता, या वहीं पर उसको रोक लेता, या उसको गीठी से पकड़ लेता। तो बीबी बात यह है कि अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में फ़र्क होता है। ठीक है ना, पता नहीं शायद आपके माइंड में ये बात नहीं आई। असल में जब आपने ये सारी स्टोरी, जिसने भी आपको सुनाई, जिसने भी आपको ये स्क्रिप्ट दिया, जिसने भी आपसे ये वाली स्टोरी आपको तैयार करवाई ना, तो जब आप उससे स्टोरी सुन रही थी तो असल में होता ये कि जब हम किसी दूसरे से वर्डिंग लेते हैं ना तो फिर हमारा दिमाग खुद काम करना बंद कर देता है, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। हमें जो स्टोरी दी जा रही होती है, हम अच्छा ऐसे ये वो ऐसे करके हम सुन रहे होते हैं, और फिर जैसे जैसे जो अल्फाज हमें मिले होते हैं वही हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये शायद आपके साथ होना तो ये चाहिए था कि जब आपको स्टोरी सुनाने वाला एक स्टोरी सुना रहा था तो आप आगे से उसे कम से कम एक बार काउंटर तो करते ना, आप उससे ये सवाल तो ज़रूर पूछते, ये तो ज़रूर कहते कि भाई अगर वहाँ पर फ़रीहा की जगह पर उनकी बीवी ये सब कुछ कर रही होती तो क्या उस वक्त भी वो बंदा खामोशी से बैठकर सुन रहा होता। बीवी तो ज़ाहिर है किसी और की बेटी होती है ना, वो जो अपनी बेटी होती है ना उसके लिए रूल्स और होते हैं, किसी दूसरे की बेटी के लिए रूल्स और होते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए आम तौर पर मर्द, दूसरे की बेटी के लिए मर्द आम तौर पर सख्त होते हैं, और जो बेटी अल्लाह ने ख़ुद को दी होती है ना उसके लिए फिर वो सारी दुनिया का प्यार, सारी दुनिया का जो है वो शहद उस वक्त इंसान के लहजे से टपक रहा होता है जब बंदा अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। जब बंदा बात अपनी बीवी से कर रहा होता है फिर लहजे से वो सारी दुनिया की थकन, सारी दुनिया की कड़वाहट, सारी दुनिया का जहर फिर जो है वो उस मर्द के अल्फाज में से टपक रहा होता है। क्यों? ये मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूँ जो इस नेचर की हैं, मतलब जैसे इस बंदे ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, और जैसे जो है वो इस तरह की जो इस कैटेगरी में जो मर्द फॉल करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वरना अच्छे मर्द वो इस तरह नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पर बीवी अपनी बेटी ये सब कुछ कर रही थी। दूसरा, इनके ख़ानदान में ये यूट्यूब करना, वीडियोज़ करना, सेशंस करना बहुत आम हो गया है पिछले कुछ अरसे से। इस वजह से भी वो बंदा, वो चाचा बड़ी खामोशी से बैठकर सुन रहा था, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि भाई ये तो रोज़ की बात है। ठीक है, लाइव तो वो पहली दफ़ा कर रही थी उस दिन, उससे पहले नाना के साथ लड़ाई झगड़े पंगे, कभी शाहरुख के साथ लड़ाई झगड़े पंगे, कभी नाना के किसी दोस्त के साथ ये वीडियोज़ वाला मामला, कभी कुछ, ये तो रोज़ की बात थी, रूटीन की बात थी। हाँ, तो वो बड़ा नॉर्मल हो गया था वो बंदा, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो अपनी बेटी कर रही थी, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसको खुशी मिल रही थी कि चलो यार ये
डिफेंड कर रही है ख़ुद को और हमें भी डिफेंड कर रही है। समझ रही है ना आप मेरी बात को? अगर वहाँ पर जो है वो इनकी बीवी ये कब कुछ कर रही होती तो फिर वो बंदे का रिएक्शन और होता फिर वो बंदा उसको रोक देता या कैमरा बंद कर देता कि तुम मेरा भी लिहाज नहीं कर रही, तुम्हारा शौहर बैठा, फिर वो वहाँ पर सारे हकूक़ याद आ जाने थे। ठीक है ना? खैर आगे चलते हैं। तो कहती है जी वो बिल्कुल भी अम्मी जान के ऊपर जुल्म नहीं करते थे। मैं ये चैलेंज करती हूँ कोई इस स्टोरी को झुटला के दिखाए। यहाँ पर इनके मतलब कोई इस स्टोरी को झुटला के दिखाए। मैं झुटला रहा हूँ जी आपकी स्टोरी को, अभी मैंने स्टार्ट किया है, आगे आगे सुनती जाएँ। मैं आपने जो स्टोरी सुनाई है मैं उसको जो है वो बड़े मुदल्लल दलाइल के साथ और बड़े ऑथेंटिक जो लॉजिक के साथ मैं इसको झुटला रहा हूँ। अब आप जो है वो मुझे काउंटर करके दिखाइएगा। ठीक है? खैर कहते हैं यहाँ पर इनके वट्टे सट्टे की शादी थी और इनके फर्स्ट हस्बैंड की बहन वट्टे में थी अम्मा के भाई के साथ। मतलब वो अम्मा की सगी भाभी थी। मतलब ये जो फरिया वालों के वालिद हैं ना, इनकी बहन सितारा के मामों के साथ अम्मा के भाई के साथ वट्टे में थी। ठीक है? और उसके वट्टे में ये अम्मा की शादी, सितारा की वालदा मुहतरमा की शादी ये फरिया के वालिद के साथ हुई थी। मतलब ये वट्टा सट्टा था इनका। ठीक है? वट्टे सट्टे में जो है वो मतलब एक बहन दी हुई थी, बहन ली हुई थी, ऐसे किया हुआ था। इन दो अगर बाकी सारे ख़ानदान को साइड पे कर दे तो इन दो मर्दों को देखें, बहन दी हुई या बहन ली हुई है, ऐसा किया हुआ था। ठीक है? जो अम्मा का भाई था वो इनके ऊपर जुल्म करता था। अम्मा का जो भाई था ना, मतलब सितारा का जो मामू था, एक तो ये मामा सादिक है ना, ये शायद उस मामू की बात हो रही है जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, ये शायद उस मामे की बात हो रही है। ठीक है? अब वो बंदा बकौल इनके, वो बंदा ये जो है वो इनकी बहन पर या फिर फरीहा की फूफो पर, फरीहा और मामू नदीम हो गए ये सब, इनकी फूफो पर वो जुल्म करता था। ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताएं अगर वो बंदा, देखिए आपने कहा कि जी उसने डिवोर्स इस वजह से दी, मतलब फरीहा के अब्बा ने सितारा की मदर को डिवोर्स इस वजह से दी क्योंकि सितारा के मामू ने उसकी बहन को डिवोर्स दे दी थी। मतलब वो डिवोर्स के बदले डिवोर्स तो दे रहा है। मतलब मैं आपके ये जुल्म वाला मामला नहीं कर रहा, रिजेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है? हो सकता है ऐसा हो क्योंकि मैंने कौन सा अपनी आंखों से देखा, मैं खाम का क्यों सफाइयाँ देता फिरूँ। ठीक है? लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, एक बंदा डिवोर्स के बदले डिवोर्स तो दे रहा है, लेकिन क्या वो जुल्म के बदले जुल्म नहीं करता होगा? हाँ भैया, आपने कहा ना कि वो जुल्म करता था। डिवोर्स के बदले डिवोर्स वाली मामला तक तो जा रहा है। मतलब ये वट्टा सट्टा, मैं किस वजह से इस बात को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, ये वट्टे सट्टे वाली शादी को इस वजह से नहीं करता कि भाई होता ये है कि वट्टे सट्टे में शादियाँ तो लोग कर लेते हैं, और करते इस वजह से कि चलो जी अगर ये हमारी बहन बेटी के साथ कोई वादा काटा करेंगे तो हमारे पास इनकी होगी, और कम से कम ये इस वजह से थोड़ा लिहाज कर लेंगे कि चलो जी अगर हम किसी की दूसरे की बहन बेटी के साथ वादा काटा करेंगे तो हमारी बहन बेटी के साथ भी वादा काटा हो सकता है। इस सोच के साथ वट्टा सट्टा कर तो लेते हैं, लेकिन होता यह है कि जब एक्चुअल में वादा काटा शुरू होता है ना, मतलब जब कोई लड़ाई झगड़ा या कोई फड्डा, कोई पंगा या फिर घर टूटने जैसे मामला जब शुरू होते हैं तो फिर एक घर नहीं टूटता, फिर दो घर टूटते हैं, फिर एक ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती, फिर चार ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। ठीक है ना? चार नहीं बल्कि चार से जुड़ी हुई और बहुत सारी ज़िंदगियां। अब जैसे इनके केस में अब जो है वो दो बच्चे इनके थे। ठीक है? एक बेटी उस फूफो की थी, वो जो है फरीहा वालों की फूफो थी, एक बेटी उसकी थी। तो तीन ज़िंदगियां तो ये होगी ना कि जो डिस्टर्ब हुई, चार ज़िंदगियां ये हो गई, ये जो वट्टे सट्टे वाली थे, चार लोग थे तो चार ये लोग, इनकी ज़िंदगियां डिस्टर्ब हो गई, तो आगे कई ज़िंदगियां डिस्टर्ब हुई ये इस मामले में, ये वट्टे सट्टे वाले में। तो बेबी सवाल ये है कि जो बंदा डिवोर्स के बदले डिवोर्स दे रहा है वो बंदा थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारता होगा? हाँ, वो बंदा धक्के के बदले धक्का नहीं देता होगा? वो बंदा घर से निकालने के बदले घर से नहीं निकालता होगा? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि वही सितारा का जो मामा था वो इनकी फूफो के ऊपर जुल्म तो कर रहा था। अब एक दिन ऐसा होता कि उसको पता चलता कि हाँ जी आज मेरी बहन को उधर मार पड़ी है, तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि वो घर आता हुआ अपनी बीवी के लिए फूल लेके आता होगा कि ये लो जी आज तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को मारा पीटा है, ठीक है, तो ये लो मैं तुम्हें फूल देता हूँ। तो वो भी तो थप्पड़ ही लगाता होगा कि फिर। हाँ, इसी तरह की मेंटालिटी के लोग थे वो पहले ज़माने में जब ये वट्टे सट्टे हुआ करते थे। अब तो खैर बहुत हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पहले वट्टे तो इसी मेंटालिटी के लोग तो थे। अब जो है वो एक तरफ एक मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, उस अंडरस्टैंडिंग के ना होने की वजह से एक कपल आपस में लड़ता झगड़ता है। लेकिन उसके बरक्स वट्टे सट्टे में एक कपल ऐसा है जिनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मामला ठीक है,
कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों की आपस में माइंडसेट दोनों का मिल रहा है। लेकिन अब होता क्या था, अब चूँकि एक तरफ मारपीट चल रही है, मामला ख़राब चल रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छा माइंडसेट होने के बावजूद भी, अच्छा आपस में जो है वो रिश्ता अच्छा होने के बावजूद भी मामला ख़राब रहते थे। किस वजह से? ख़ानदान वालों के प्रेशर की वजह से। ख़ानदान वाले बातें कर करके मार रहे थे, वो तुम्हारी बहन को उसने चपेड़ों से मारा है, तुम उसकी बहन का चुम्मा चाटी कर रहे हो, हाँ, तुम उसकी बहन को प्यार दे रहे हो, वो तुम्हारी बहन को मार पीट रहा है, तो वो जो है वो फैमिली के प्रेशर में आके अपनी बीवी को मारता पीटता रहता था। तो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? भाई यही कुछ हुआ करता था दुनिया में। इनफैक्ट अभी भी होता है, अभी भी जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, जहाँ पर ये इस तरह के मामला होते हैं, अभी भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो भाई अब आपको ये तो ज़रूर, ये तो लगा कि भाई उन्होंने उनकी स्टोरी अपनी बनाकर सुना दी, तो आपको ये आपके छोटे से दिमाग में ये वाली बात नहीं घुसी कि भाई ये स्टोरी इनकी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मामला वट्टे सट्टे का था। जब उधर चपेड़े लगती थी इधर भी डेफिनेटली लगती होंगी। जो बंदा डिवोर्स दे रहा है तो वो चपेड़े नहीं मारता होगा? ऐसा तो था नहीं कि भाई इनका बड़ा कुछ स्मूथ, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को वो घर से बाहर गया, सुबह वो प्यार मोहब्बत सारा कुछ कर करा के गया, शाम को लाकर डिवोर्स दे दी, ये लो पकड़ो जी, हैं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। भी डिवोर्स तो इंतहा होती है, उससे पहले तो मसले मसाइल इंतहा पर होते हैं, पीक पर होते हैं, बेशुमार मसले मसाइल होते हैं, और मसले मसाइल का एंड डिवोर्स होता है ये मियाँ बीवी में। तो वो डिवोर्स तक बात ऐसी तो नहीं ना पहुंची। चलो उसने अगर डिवोर्स दे दी तो ऐसा तो नहीं था कि उसको जब वो सुबह को पता लगा, सुबह वो घर से निकलने लगा, अपने काम पर जाने से पहले वो निकलने लगा और उसको फ़ोन आया या फिर कुछ चिट्ठी को खत आया कि लो जी तुम्हारी बहन को उसने डिवोर्स दे दिया है, सितारा के मामे ने डिवोर्स दे दी है। और वो जो है वो बड़ी खुशी खुशी घर से गया, शाम को आता हुआ डिवोर्स के पेपर ले आकर आकर पकड़ा दिए, ये लो, और बड़े प्यार से, जानू ये मैंने आपको डिवोर्स दे दी है, तो आई लव यू, ये अब जाएँ अपने घर। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना भी। आखिर लड़ाई झगड़ा उधर भी हुआ होगा, उधर भी हुआ होगा, मारपीट उधर भी हुई होगी, मारपीट इधर भी हुई होगी, घर से उसने निकाला, घर से इसने भी निकाल दिया होगा, बच्चे का उसने नहीं देखा, बच्चों का इसने भी नहीं देखा, उसने तलाक दे दी, इसने भी दे दी। तो फिर इन्होंने उसकी क्या स्टोरी उठा ली? अगर उसकी ये स्टोरी थी तो स्टोरी तो इधर भी सेम थी। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें पता नहीं तुम लोगों का दिमाग उस वक्त कहाँ चर्च पीने चला जाता है, ये पता नहीं कोई क्या करने चला जाता है तुम लोगों का दिमाग। जब तुम लोगों के दिमाग में आकर कोई बंदा स्टोरी फीड करता है, तुम लोगों को जो है वो कोई पता नहीं, बस तुम लोगों के लिए इतना काफ़ी होता है कि लो जी इनके खानदान में से किसी ने हमारे साथ रब्ता किया और वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को, ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, उस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना पता नहीं याद ही नहीं रहता कि यार हाँ भी ये बंदा झूठ भी बोल सकता है, ये बंदा हमें इस्तेमाल भी कर सकता है, ये बंदा हमारा फ़ायदा भी उठा सकता है, ठीक है, ये बंदा हमें अपने मकासद के लिए हो सकता है कि ये यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो हमारे माइंड में उस वक्त ये बात ही नहीं आती। बस हम सिर्फ इतनी बात पर हमारा दिमाग हैंग हो जाता है कि हाँ यार ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन सितारा के ख़ानदान से आ रही है, सितारा के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली सच्ची होगी। मतलब हम अपने दिमाग को इतना मौका ही नहीं देते कि वो एटलीस्ट बैठकर सोच तो पाए कि ये जो बातें मुझे बताई जा रही हैं, आया कि इनका रियलिटी से कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक भी है कि नहीं है। हाँ भी हम खुद से जो उसने बता दी हम आगे सुनाए जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट तो कर लिया करो। यहाँ पर आकर ऐसे सुनाते हैं, इतना चैलेंजिंग अंदाज में सुनाते हैं, इतना शोर होकर सुनाते हैं जैसे अपनी आंखों से सब होता हुआ देखा है। इतने भी अक्ल के अंधे ना बनो, इतना भी आंखों पर पट्टियां ना बांधो कि तुम लोगों को नजर आना ही बंद हो जाए। इतना भी दिमाग को हैंग ना करो, जंग आलूद ना करो कि वो सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठे। जो मैंने बताया ऐसा भी हो सकता है। अब जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, उन्होंने अपनी साइड की सुनाई, दूसरी साइड की स्टोरी जो हो सकता है, जो आप बात बता रही हो कि हाँ जी वो बंदा जुल्म करता था अपनी बीवी पर, हो सकता है कि वो स्टोरी सच्ची हो। ज़ाहिर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, मैं खामखा उनको क्यों कहूँ, ठीक है, हो सकता है कि वो स्टोरी सच्ची हो, लेकिन ये वाली स्टोरी झूठी है, इस बात का आपके पास क्या एविडेंस है? यही कि वो फलाने ने बोल दिया, फलाने ने बोल दिया, फलाने ने बोल दिया, ये तो कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो होता है मौके की वीडियो। कोई है आपके पास इस तरह का कोई एविडेंस? इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है। वो ना जैसे मैं ना दुकान पे हुआ करता था। अच्छा, अब दुकान पर हम लोगों ने आइसक्रीम की मशीन भी लगाई हुई थी। अब आइसक्रीम की मशीन पे खड़ा मैं आइसक्रीम बेच रहा था, तो वो मेरे पास अक्सर एक बाबा जी आया करते थे आइसक्रीम खाने के लिए, और उनके साथ अच्छी गपशप थी, अच्छी सलाम दुआ थी, वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। तो उन दिनों ना कोई टोटा टाइप की वीडियो लीक चल रही थी, लीक्स के बड़े रोले चलते थे, उस वक्त कोई लीक चल रहा था, वो बाबा जी ने भी देख रखी थी।
तो अब वो आकर मुझसे बहस करने लगे कि आजकल के नौजवान कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये टोटे लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने उनको कहा कि बाबा जी बात यह है कि आपके ज़माने में कैमरा नहीं था, ठीक है ना, वरना खाड़े बने आपने भी नहीं छोड़े होंगे। तो वो हंसी मजाक था उनके साथ। तो वो बात उनको ऐसी ठा करके लगी कि वो कई महीने तक वो दोबारा मेरे पास आई नहीं, ठीक है। अच्छा, कई महीने बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको पूछा कि बाबा जी आप शायद नाराज़ हो गए मेरी बात से, मैंने तो मजाकन कहा था। कहता कि तुमने मजाक में कही लेकिन बात सच्ची कही, उस वक्त कैमरा नहीं था, ठीक है ना। तो अभी भी बात है कि जो चीज़ें तो कैमरे में होगी कैप्चर, वो चीज़ें तो एविडेंस के तौर पर आ गई, वो चीज़ें तो सबके सामने आ गई। अब जो चीज़ों में जहाँ जिस वक्त कैमरा नहीं था तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप जो है वो उस स्टोरी पर रिले करोगे जो आपको पार्टी सुनाएंगी। अब आपको एक स्टोरी सुनाई अपोजिट पार्टी ने, वो उसका मौक़िफ़ हो गया, वो एविडेंस तो ना हुआ ना। एविडेंस तो तब होता अगर वो कोई वैलिड सबूत दे रहा होता, मौके क्योंकि कोई जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन, मौके की कोई वीडियो सबूत, एनीथिंग, वो आपको कोई एविडेंस फराहम कर रहा होता, तब तो वो सबूत होता। जब वो आपको एक बात बता रहा है तो वो उसका एक स्टेटमेंट है, उसका एक मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ दोनों पार्टीज़ का है। सितारा वालों ने अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी दिया हुआ है सोशल मीडिया पर कि जी ऐसे ऐसे हुआ था। आंटी रुबीना ने भी अगले दिन वीडियो बना दी कि जी ऐसे ऐसे हुआ था। आप एक मौक़िफ़ दे रही हैं और उतना शोर होकर यहाँ पर आगे सुना रही हैं कि लो जी बस मैं जो कह रही हूँ वही सच है, कोई बंदा झुटला के दिखाए, मैं झुटला रहा हूँ, करो साबित। अब हाँ करो साबित, आप कैसे करोगे अब साबित इसको? अजीब लोग हैं यार, पता नहीं कोई कुंद से इन लोगों से वास्ता पड़ा है। खैर, कहते हैं सितारा ने ये जो घर से बाहर निकालने वाली स्टोरी सुनाई थी, ये ख़ुद सितारा ने किसी और के साथ की हुई है। सितारा मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ गई होगी, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, आपकी अम्मा के साथ की है। हैप्पी हद नहीं होगी यार, किसी और के साथ की हुई है। इन लोगों ने मसला क्या है, इन लोगों का मसला ये है, इन्होंने थ्योरीज़ बनाई हुई हैं और एक नहीं है इनके पास। आप बैठे ना, अब एक बंदी है सितारा, एक बंदी है, एक लेडी है, उसकी एक लाइफ है जैसे हम सब की लाइफ है, जैसे हम सब ज़िंदगी गुजारते हैं उसकी एक ज़िंदगी है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हमारे नहीं हैं, ठीक है ना, इनके हैं ना मेरे हैं ना आप आम लोगों के, किसी के भी नहीं हैं, ठीक है। उसके 1 मिलियन हैं या फिर 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बस यही मसला है। अब स्टोरीज़ सबकी लाइफ में होती हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं आज के ज़माने में शरीफ वो सिर्फ वो है जिसका दा नहीं लगता, ठीक है। जिसका दा लगता है वो शरीफ नहीं रहता फिर। तो अब स्टोरीज़ तो सबकी होती हैं, किसी की थोड़ी होती हैं, किसी की बहुत ही होती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि दुनिया जहान की, ये कि दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड में कोई स्टोरी सुने ना, वो ला के सितारा से जोड़ देते, बस इसने ये किया है जी। और बड़ा शोर होकर बता रहे हैं जी इसी ने किया है, भी हमने तो अपनी आंखों से देखा है जी, भी हमारे पास बहुत सबूत हैं जी, सबूत के पड़ोले भरे हुए हैं जी। वो जी सबूत क्या है? वो जी मामे नदीम ने बोला था ये सबूत है। दो बड़े मुझ तुम्हारे सबूतों पर, क्या सबूत है जी? बाबा बोल रहा है जी, लाख लाना तुम्हारे सबूतों पर, ये सबूत है? बाबा बोल रहा है। अच्छा क्या सबूत है तुम लोगों के जी? लो जी वो इसका कोई भांजा भतीजा पता नहीं, वो मोटा है गोंगलू बोतलू, उसने दिया कहा था जी, ये सबूत बन गया। ये कौन सा सबूत है? हाँ इसे सबूत बोलते हो तुम लोग? अजीब, पता नहीं कोई जो वो पागल लोगों से वास्ता पड़ा है। तो भाई क्या किया था? हाँ आम लड़की है वो, सिर्फ उसकी इतनी सी स्टोरी है कि उसको अल्लाह ने मौका दिया, उसने अपने लिए मौका पहचान लिया, बस इतनी सी बात है। अल्लाह की ज़ात हर इंसान को मौका देती है, हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार क्या कई बार ज़िंदगी मौके देती है आगे बढ़ने की। हम लोग अपनी नाअहली की वजह से, हम लोग अपनी आलस की वजह से, या अपनी कम इल्मी की वजह से, अपनी जो कम समझी की वजह से, अपना लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते, उसको अवेल नहीं कर पाते, उसको उस पर मेहनत करके आगे नहीं बढ़ पाते। फिर हमें तकलीफ़ होती है उस बंदे से, जिस बंदे को मौका मिला उसने पहचान लिया, उसने मेहनत करके वो आगे बढ़ गया। फिर हमें तकलीफ़ होती है कि यार ये तो बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पाए। हम क्या करते हैं, हम अपने मौके पर फोकस करने के बजाय उसकी टांगें खींचते हैं, बस इतनी सी बात है। वो 4 लोग उसके साथ जुड़ गए, उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, उसके पास पैसे आ गए। तकलीफ़ ये है कि हम तो बच्चों की दवाइयाँ लेने के लिए भी तरसते हैं, वो खुल्लम खुला पैसा उड़ा रही है। वो क्यों उड़ा रही है? हम नहीं उड़ाने देंगे उसे, हम नहीं उड़ा सकते। वो है ना, जो चीज़ मेरी नहीं वो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। तो बस ये वो सिंपल सा फंडा है, हमें पैसा नहीं मिला हम उसके पास रहने नहीं देंगे, बस ये, और कुछ भी नहीं किया उसने।
जिस तरह से जो है वो हर बंदा यहाँ पर इस दुनिया में आता है, ज़िंदगी गुजारता है, वैसे वो ज़िंदगी गुजार रही है अपनी। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसको 4 लोग जानते हैं, बस इतना ही मसला है। हाय हाय। खैर, तो कहते जी सेम इसी तरह जो अम्मी के भाई ने इनकी भाभी के साथ किया, वो अम्मी की स्टोरी बना के यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। आज लोगों को आपने अपनी आंखों से देखा ना कि क्या क्या हुआ था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। इतना को लोग जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है लोग। 1 मिनट में लोग जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं, 1 मिनट में लोग परख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो बड़े जो है वो तजर्बाकार लोग भी यहीं पर बैठे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी में जो है वो बेतहाशा उनके एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ पर कारोबारी जो है लोग भी बैठे हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने कारोबार किए और कारोबार को सक्सेसफुली उन्होंने चलाया और अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में गुजार के बैठे हुए, मतलब घग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी देखते हैं इसके ब्लॉग्स। उनको तो ये मसले नज़र नहीं आते जो आपको नज़र आते हैं। एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा नाज़रीन, जितने जो बंदा आपको सितारा का हेटर मिलेगा ना, आप ज़रा उसकी लाइफ स्टोरी पर नज़र दौड़ाइएगा। वो बंदा आपको हारा हुआ, नाकाम, शिकस्त खोरदा, अपनी ज़िंदगी की उलझनों में फंसा हुआ, ज़िंदगी के मसाइल में उलझा हुआ, वही बंदा आपको मिलेगा। अदरवाइज़ जो बंदा सक्सेसफुल होगा, जो बंदा कामयाब होगा, जो बंदा मेहनत करने वाला होगा, वो आपको किसी का हेटर नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। वो नेगेटिविटी देखता ही नहीं है, वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की। खैर, जैसे इनके भाई ने अमानूर के ऊपर सौतन लाई ताकि ला के रख दी और अमानूर को साइडलाइन कर दिया, वैसे ही जो है वो इनके एक भाई ने, मतलब पहले वाले भाई ने, वो जो है वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी थी, तो इस वजह से जो है वो अम्मा को डिवोर्स हो गई, बदले में डिवोर्स हो गई। तो भाई इनके ख़ानदान में तो जैसे आप कहते हैं कि भाई शादी के बाद मोहब्बत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो जब उसको शादी के बाद मोहब्बत हो गई थी तो वो सौतन ला के बिठा देता, डिवोर्स क्यों दी फिर? हाँ, फिर डिवोर्स दूसरी का ऑप्शन था ना, तो फिर डिवोर्स क्यों दे दी उसने अपनी बीवी को? सितारा के भाई की बात कर रहा हूँ, और सितारा के मामे की बात कर रहा हूँ, मामा के भाई की। फिर उसने क्यों डिवोर्स दे दी? वो सौतन ला के बिठा देता। दूसरे भाई ने भी तो बिठाई थी, छोटे ने, मामे सादक ने, अभी पता नहीं छोटा है ये बड़ा है, तो वो सौतन ला के बिठा देता। डिवोर्स देने का मतलब तो ये है ना कि आपस में बनी नहीं, आपस में मसले मसाइल हुए, मामलात ख़राब हुए, तो उन्होंने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। जब उन्होंने अलग होने का फ़ैसला कर लिया तो देखिए यहाँ पर आता है मेरा इख्तलाफ, मेरा ज़ाती इख्तलाफ। बात है बड़ी सीधी सी। देखिए बेशक वट्टा सट्टा है या जो भी है, जिस तरह भी एक औरत जिस तरह भी आपकी ज़िंदगी में आई, वो वट्टे सट्टे से आई, वो लव मैरिज से आई, वो अरेंज मैरिज से आई, या वल्ला वो जिस तरह से भी आई, वो औरत आपकी ज़िंदगी में आ गई। जब उस औरत ने आपके साथ निकाह पढ़ लिया, मतलब निकाह हो गया आपका, तो अब वो आपकी ज़िम्मेदारी बन गई। अब उसके और अपने फ़ैसले आपने करने हैं। अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड आप लोगों ने फ़ैसले अपने बाहमी मशवरे, सलाह मशवरे से एक दूसरे के साथ मिलजुल के करने हैं, ना कि आपके और आपकी बीवी की ज़िंदगी के फ़ैसले आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका इची गिची मिची कोई ना करे। फ़ैसला आपने करना है। अब यहाँ पर अगर सितारा का मामा जुल्म करता था अपनी बीवी पर, वो जो इनकी फुफ्फो हैं, अल्लाह ताला उनके लिए साने पैदा फरमाए, मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उनके साथ जुल्म हुआ तो चलो मान लेते हैं हुआ होगा यार, इसमें हो सकता है किसी के साथ भी जुल्म हो सकता है। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा फरमाए, उनकी बेटी के लिए भी। सुना है कि वो बड़ी मेहनत कर रही हैं वो खातून। खैर, तो अगर उस बंदे ने, सितारा के मामे ने अगर डिवोर्स दिया अपनी बीवी को, तो वो उनका मियाँ बीवी का मामला था, उनके आपस के मसले मसाइल थे। इस बंदे ने, ये जो फरीहा का बाप है, इस बंदे ने उस वजह से अपनी बीवी को क्यों तलाक दी? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या इनका जो आपस में रिश्ता था मियाँ बीवी का, ये उनको देखकर चल रहा था कि भाई अगर उन्होंने आपस में जो है वो उनकी मामला ठीक चल रहे हैं तो हमारे भी ठीक चल रहे हैं, अगर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो फिर हमारा भी चल रहा है। हाँ, अगर उन्होंने एक बच्चा पैदा किया तो हम भी बच्चा पैदा करने की तरफ जाएंगे। अगर वो जो है वो जैसे साजल का बोलते, अगर वो मैट्रेस पे सोते हैं तो फिर हम भी मैट्रेस पे सोएंगे। ठीक है, तो भाई इनका उनको देखकर चल रहा था। हाँ, ऐसा क्यों? शादी इनकी आपस में हुई थी या ख़ानदान वालों की हुई थी?
भी शादी तो दो लोगों की होती है, ख़ानदान की तो नहीं होती। ख़ानदान वालों के आपस में ताल्लुकात ज़रूर बनते हैं, लेकिन शादी दो लोगों की होती है। तो यहाँ पर फिर मैं इनको क्या कहूँ, अकल वाला कहूँ या बेअकल कहूँ, समझदार कहूँ या ना समझ कहूँ, मर्द कहूँ या नामर्द कहूँ? क्योंकि मेरे ख्याल से तो मर्द वो होता है जो अगर उसकी ज़िंदगी में एक औरत उसकी बीवी के तौर पर आती है तो वो उसके हकूक़ का ख्याल रखे, वो उसको तकलीफ़ ना दे, वो उसके साथ सुलह रहमी से पेश आए, वो उसके साथ ज़िंदगी को निभाए, छोटे मोटे मसाइल को वो हल करे, अक्लमंदी से वो फ़ैसले करे, ना कि वो किसी और के साथ कहीं कोई मामला ख़राब है उस वजह से अपनी बीवी को मारे पीटे या अपनी बीवी को घर से निकाल दे या अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे। मेरी नज़र में वो मर्द ही नहीं है, बुरा मर्द है, न मर्द है। हाँ, तो मैं क्या कहूँ उस बंदे को? फिर बताएं ज़रा बीबी, ये आप ही बता दें, क्योंकि आप बहुत जो वो सपोर्टर बनी है उस बंदे के कि लो जी बस उसने तो बड़ा नेकी का काम किया ना, किसी अपनी बहन की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे के। सारी ज़िंदगी साथ किसने रहना था? बीवी ने रहना था, बहन ने रहना था। दुख सुख की साथी बीवी होती है, ये बहन होती है। बहन का मकाम अपनी जगह पर, बहन का भी बड़ा मकाम है, लेकिन वो अपनी जगह पर। बीवी का मकाम जो है वो बहन नहीं ले सकती। साथ कौन सोता है? बीवी सोती है या? हाँ, तो बहन के मामला ख़राब हुए, वो उनके मियाँ बीवी के मसले मसाइल थे। बहन की वजह से बीवी को तलाक क्यों दी? बताएं ज़रा, वाई? आपस का कोई ताल्लुक नहीं था। अगर आपस का ताल्लुक था तो किस वजह से था? वो बहन की वजह से था कि जी बहन दी हुई है, इस वजह से मैं इसकी बहन के साथ ताल्लुक बनाऊंगा। शादी थी, सौदा था, क्या था? अच्छे इंसान है जी, बड़े नरम दिल इंसान है जी, वो जी कुछ भी नहीं बोलते जी, वो ऐसे है वैसे है। हद नहीं होगी यार? ये है आपका पैमाना लोगों को जज करने का? इस तरह से आप लोगों को जज करते हैं कि जी अच्छा है या बुरा है? तो मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी बीबी, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बंदे में होनी चाहिए, थोड़ा सा काउंटर करने का बंदे में हौसला होना चाहिए। अगले बंदे से सवाल कर लो कि भाई चलो ठीक है, उनको वो मारता पीटता था, वो जुल्म करता था, तो फिर इसने क्यों छोड़ा ना? सवाल तो ये मारता पीटता वो था। इसको तो चाहिए था कि ये जाता अपने बहन बहनोई को बिठाता, उनको बोलता कि यार अकल से काम लो, आप दोनों मेरे, वो कौन सा गैर था, आपस में रिश्तेदारी ही तो थी। बिठाता, कहता है यार अकल से काम लो, मेरा भी रिश्ता है, आप लोगों की वजह से हमारे मसाइल ख़राब हो रहे हैं, तुम लोगों के मसले मसाइल हैं, ठीक है, तुम लोगों की आपस में नहीं बन रही, हमारे बीच में क्यों रोड़े अटका रहे हो? भाई हम हमारे तो ताल्लुका ठीक है, अल्लाह ने हमें 2 बच्चे भी दिए हैं, हमारे ताल्लुका तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप लोगों की वजह से हमारे भी मसले हो रहे हैं, हमारे ऊपर ख़ानदान वालों का प्रेशर हो रहा है। अब मैं आपके पास आया हूँ, मेरी इज्जत करो, मेहरबानी करो, अपने मामलात को ठीक करो। अगर आप लोग मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा, मैं आपकी वजह से अपना घर क्यों ख़राब करूँ? तो क्या नहीं बोल सकता था ये? बड़ा तुम लोगों को जो नहीं जी बहुत अच्छा बंदा था नहीं, बस इस वजह से बीवी को तलाक दे दी क्योंकि उसने दे दी थी। लाख लाना तुम लोगों की लॉजिक पे यार, शर्म नहीं आती? लॉजिक खिला रहे हैं। तो यार इस तरह की जो उन्होंने सारी फजूल चवलें मारी हैं, ठीक है, बात का कोई सर पैर नहीं है। सिर्फ ये बताने के लिए कि लो जी जो वो बंदा इस वजह से अच्छा है, फ्रिया वालों का वाला जो पहला हस्बैंड था, वो बंदा इस वजह से अच्छा है क्योंकि उसने जो है वो बहन के डिवोर्स की वजह से अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी थी, वो बंदा इस वजह से अच्छा है, ठीक है। और सितारा वाले इस वजह से बुरे हैं क्योंकि उन्होंने किसी और की स्टोरी अपनी बनाकर सुना दी। चलो आधे मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं, हालांकि मैंने ये पिछले 30 मिनट में यही साबित किया है कि ये इनकी अपनी ओरिजिनल स्टोरी है, लेकिन चलो आधे मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि इन्होंने स्टोरी किसी और की उठाई, बट स्टिल डिवोर्स तो हुई। हाँ हुई ना डिवोर्स? उसकी ज़िंदगी तबाह हुई कि नहीं हुई? उसके बाद अल्लाह ने उसको बेहतर तो दे दिया, मैं चाचा यासिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सदा तो ज़िंदगी साथ नहीं चला ना, वो तो पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बाद ये बूझड़ पल्ले पड़ गया। हाँ, तो अगर उस बंदे ने ये डिसीजन ना लिया होता तो अम्मा की ज़िंदगी आज वैसी ना होती जैसी मतलब हुई है, वैसी ना होती, ज़िंदगी शायद किसी और तरह से होती। अम्मा की इस ज़िंदगी का, ये जो ज़िंदगी में ये जो पिछले 15 साल की तकलीफ़ है जो अम्मा की ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी का फिर ज़िम्मेदार कौन हुआ? हाँ, आपका वो बहुत अच्छे वाला, बहुत नेक दिल वाला, अब मैं क्या बात करूँ। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।